उत्तर प्रदेश में बीजेपी का भाग्य 15 साल बाद 2017 में चमका था, लेकिन 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी उसे विधान परिषद में बहुमत नहीं मिल सका था। इससे पहले भी बीजेपी राज्य की सत्ता में रही, पर परिषद में कभी बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक कर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता पर काबिज होने वाली भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद के चुनाव में भी जीत का परचम लहराया है। बीजेपी ने 36 में से 33 सीटों पर कब्जा जमाया है। 40 साल में पहली बार है जब किसी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत होगा। इसके पहले 1982 में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था। स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद की 36 सीटों के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। बीजेपी के खाते में 36 में से 33 सीटें आई हैं। इसके साथ ही बीजेपी को विधान परिषद में पूर्ण बहुमत मिल गया है। 9 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल की। जिन 27 सीटों पर मतदान हुआ, उनमें से 24 पर बीजेपी को जीत मिली। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए। विधान परिषद में बहुमत का आंकड़ा 51 का है। अब बीजेपी के 67 एमएलसी हो चुके हैं, यानी बहुमत के आंकड़े से भी 16 ज्यादा। वहीं समाजवादी पार्टी के 17, बीएसपी के 4, कांग्रेस का 1 और अपना दल सोनेलाल के 1 सदस्य हैं। इसके अलावा 2 शिक्षक एमएलसी, 5 निर्दलीय और 1 निषाद पार्टी के सदस्य भी हैं। 2 सीटें खाली हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, उसी प्रकार विधान परिषद में भी हमको बहुमत उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया और प्रचंड जीत हमको मिली है। 36 में से 33 सीट हम जीते हैं। आने वाले समय में जो प्रदेश के विकास के लिए, गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए कई ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो विधान परिषद में बहुमत न होने के कारण नहीं पास हो सकते थे। वो आने वाले समय में आसानी से पास होंगे और प्रभावी तरीके से हम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए काम करेंगे। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का तो सफाया हो गया। बीजेपी के अलावा 2 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते, जबकि 1 सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक समर्थित उम्मीदवार को जीत मिली है। 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने आजमगढ़, वाराणसी और प्रतापगढ़ सीट पर कब्जा जमाया है। माफिया और एमएलसी ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वाराणसी, चंदौली, भदोही सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही, जबकि बीजेपी प्रत्याशी सुदामा पटेल अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। वाराणसी एमएलसी सीट पर अन्नपूर्णा सिंह को 4234 वोट मिले, तो सपा उम्मीदवार उमेश यादव को 345 और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल को 170 वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई। दरअसल पिछले 2 दशक से वाराणसी एमएलसी सीट पर ब्रजेश सिंह के परिवार का कब्जा है। पिछली बार 2016 के एमएलसी चुनाव में निर्दलीय ब्रजेश सिंह खुद मैदान में थे, जिन्हें बीजेपी ने वॉकओवर देते हुए अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। बीजेपी ने इस बार सत्ता में होने के चलते सुदामा पटेल पर दांव लगाया, लेकिन वाराणसी की जेल में बंद ब्रजेश सिंह ने अपनी पत्नी को निर्दलीय उतारकर बीजेपी को मात दे दी। वहीं प्रतापगढ़ के स्थानीय निकाय विधान परिषद की सीट पर बीजेपी को करारी मात खानी पड़ी। बीजेपी से पूर्व विधायक हरि प्रताप सिंह को राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल भैया ने मात दी। अक्षय प्रताप बाहुबली नेता और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का रिश्तेदार है। राजा भैया ने इस सीट पर अक्षय प्रताप को जिताने में पूरी ताकत झोंक रखी थी। राजा भैया के समर्थन में अक्षय प्रताप सिंह प्रतापगढ़ सीट से लगातार 5 बार से एमएलसी बनते आ रहे हैं। इस बार 6ठी बार चुने गए हैं। सूबे में योगी सरकार के आने के बाद तमाम बाहुबली नेताओं पर नकेल कसी गई, लेकिन राजा भैया के सियासी वर्चस्व को बीजेपी प्रतापगढ़ में तोड़ नहीं पाई, जबकि आजमगढ़, मऊ से निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह रिशु ने जीत हासिल की। निर्दलीय विक्रांत सिंह रिशु 3180 वोटों से जीते हैं। विक्रांत सिंह ने बीजेपी के अरुणकांत यादव को हराया है। ब्यूरो रिपोर्ट।